ये है हमारी फिग्मा मास्टरी सीरीज़ का डे 3 लेक्चर, जिसमें हम कलर थियरी के कॉन्सेप्ट को डीपली डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कलर्स सिर्फ डिज़ाइन को अट्रैक्टिव नहीं बनाते, बल्कि यूज़र्स इमोशंस, ट्रस्ट और डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। इस सेशन में हम समझेंगे कि कैसे राइट कलर चॉइसेस बेटर यूज़र एक्सपीरियंस और हायर इंगेजमेंट क्रिएट करती हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर द साइंस एंड द स्ट्रैटेजी बिहाइंड द कलर इन मॉडर्न UI/UX डिज़ाइन। ओके, सो बाय मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब सबसे पहले हम समझेंगे कि कलर थियोरी क्या होती है। ओके, कलर थियोरी आर्ट और साइंस का एक कॉम्बिनेशन है जो हमें बताता है कि कौन से कलर्स एक साथ विजुअली अपीलिंग लगते हैं और इफेक्टिवली काम करते हैं। ये कलर्स के रिलेशनशिप कॉम्बिनेशंस और उनके इम्पैक्ट का स्टडी है बेसिकली। UI/UX डिज़ाइन में मेन कलर थियोरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सही कलर चॉइसेस यूज़र का अटेंशन अट्रैक्ट करती हैं, रीडेबिलिटी इंप्रूव करती है और ओवरऑल एक्सपीरियंस को बेटर बनाती हैं, जो कि बेसिकली हमारा यही तो मकसद होता है ना, कि हम इजी टू यूज़ चीज़ें बनाएं यूज़र्स के लिए। जैसे इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि ग्रीन और रेड कलर का कंट्रास्ट ऑब्जेक्ट जो कि क्लियरली हाईलाइट कर रहा है, ग्रीन एप्पल है एंड रेड बास्केट है, तो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, इसी तरह डिजिटल प्रोडक्ट में भी कलर्स का स्ट्रैटेजिक यूज़र्स को गाइड करने और डिज़ायर्ड एक्शन लेने में हेल्प करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कलर व्हील की, जो कलर थियरी का फाउंडेशन माना जाता है। कलर व्हील हमें कलर के बीच के रिलेशनशिप्स को समझाने में हेल्प करता है और ये बताता है कि कौन से कलर्स एक दूसरे के साथ बेस्ट वर्क करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आइजैक न्यूटन ने डेवलप किया था, जब उन्होंने कलर स्पेक्ट्रम को एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंज किया। कलर व्हील में सबसे पहले प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू एंड येलो। इन्हें ही मिक्स करने से सेकेंडरी कलर्स बनते हैं, जैसे ग्रीन, ऑरेंज एंड वॉयलेट, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो। और प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स के कॉम्बिनेशन से हम टर्शरी कलर क्रिएट करते हैं। UI/UX डिज़ाइन में व्हील डिज़ाइनर्स को बैलेंस्ड, अट्रैक्टिव और यूज़र फ्रेंडली कलर पैलेट्स चूज़ करने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है कलर मॉडल की। ओके, अब कलर मॉडल को समझते हैं डिटेल में। कलर मॉडल एक सिस्टम होता है जो कलर को रिप्रेजेंट और क्रिएट करने में के लिए यूज़ किया जाता है। इस स्लाइड में दो मेन कलर मॉडल्स दिखाए गए हैं, एडिटिव एंड सब्सट्रैक्टिव। एडिटिव कलर मॉडल RGB यानी रेड, ग्रीन और ब्लू पर बेस्ड होता है। ये लाइट का यूज़ करता है और डिजिटली स्क्रीन, मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट में इस्तेमाल होते हैं। जब ये तीन कलर्स कंबाइन होते हैं तो वाइट कलर क्रिएट होता है। आप बीच में देख सकते हो, बीच में एक वाइट, तीनों को मिक्स किया गया है तो वाइट कलर्स उसमें बीच में मेंशन है। तो इन तीनों कलर से ही हम वाइट कलर बनाते हैं। दूसरी तरफ सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल CMYK पर बेस्ड होता है, जिसमें क्योन, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक यूज़ होते हैं। ये प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। UI/UX डिज़ाइनर के लिए RGB और CMYK का डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है, ताकि डिज़ाइनर्स स्क्रीन और प्रिंट दोनों में एक्यूरेट नज़र आए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है वार्म एंड कूल कलर की। ओके, अब हम वार्म और कूल कलर को कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कलर व्हील में कलर्स को जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, वार्म कलर्स एंड कूल कलर्स। वार्म कलर्स जैसे रेड, ऑरेंज और येलो एनर्जी, एक्साइटमेंट और अटेंशन को रिप्रेजेंट करता है। इसी वजह से इन्हें CTA बटन्स, प्रमोशंस और इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स के लिए यूज़ किया जाता है। आप नोटिस करोगे कि जो CTA बटन होता है, लाइक बाय नाउ, एमरजेंसी, कोई भी ऐसा जिससे हम एक्शन लेते हैं, ऐसा कोई बटन होता है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कलर येलो, ग्रीन, रेड, यही सब कलर यूज़ होते हैं, यानी वार्म कलर को यूज़ किया जाता है। वहीं कूल कलर्स जैसे ब्लू, ग्रीन और पर्पल कामनेस, ट्रस्ट और प्रोफेशनलिज्म को शो करते हैं। इसीलिए बैंकिंग ऐप्स, हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म्स और कॉर्पोरेट वेबसाइट्स में कूल कलर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। UI/UX डिज़ाइन में वार्म और कूल कलर्स को सही बैलेंस क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली यूज़र इमोशंस और ओवरऑल एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर की। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वो कलर्स होते हैं जो कलर व्हील में एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट पोजीशन पर होते हैं। जैसे कि आप देख रहे होगे फर्स्ट इमेज में, रेड एंड ग्रीन जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, क्योंकि वो बिल्कुल ही अपोजिटली प्लेस्ड है। जैसे कि रेड और ग्रीन आप देख रहे होगे, पैलेट में दिख रहा है, इमेज में दिख रहा है, वैसे ब्लू और ऑरेंज एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। और येलो और पर्पल भी आप देख सकते हो, ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। जब कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स एक साथ यूज़ किया जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट क्रिएट करता है और एलिमेंट को ज़्यादा नोटिसेबल बनाता है।
इस स्लाइड में ग्रीन एप्पल और रेड बॉल जो है एक बेस्ट एग्जाम्पल है जहाँ दोनों कलर एक दूसरे को हाईलाइट कर रहे हैं। यूआई यूएक्स डिज़ाइन में कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का यूज़ इंपॉर्टेंट बटन, अलर्ट्स और कॉल टू एक्शन एलिमेंट्स को एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे यूज़र का जो अटेंशन है क्विकली अट्रैक्ट होता है और इंटरफेस ज़्यादा इंगेजिंग बनता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं जो कि है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। इसको हम डिटेल में समझेंगे। ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम का एक बैलेंस वर्जन होता है। इसमें एक बेस कलर चूज़ किया जाता है, ओके, और इसके डायरेक्ट अपोजिट कलर के बजाय उसके दोनों एडजेसेंट कलर यूज़ किए जाते हैं। आप इमेज में देख रहे हो कि एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। रेड कलर हमने चूज़ किया और इसके बिल्कुल एडजेसेंट दो कलर्स को हमने लिया तो ये बन जाता है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, ओके। इस अप्रोच से स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट तो मिलता ही है, लेकिन डिज़ाइन ज़्यादा हार्मोनियस और विजुअली कंफर्टेबल भी लगता है। जैसे इस एग्जांपल में येलो के साथ ब्लू ग्रीन और रेड वॉयलेट शेड्स का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। यूआई यूएक्स डिज़ाइन में स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि ये अटेंशन भी अट्रैक्ट करती है और डिज़ाइन को ओवरली हार्श या डिस्ट्रैक्टिंग भी नहीं बनाती। इससे इंटरफेस वाइब्रेंट, बैलेंस्ड और प्रोफेशनल दिखता है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जो कि है एनालॉगस कलर। एनालॉगस कलर्स वो होते हैं जो कलर व्हील में एक दूसरे के बिल्कुल आसपास होते हैं, जैसे येलो, ऑरेंज और रेड। आप फर्स्ट इमेज में देख रहे होगे हमने एक रेड कलर चूज़ किया, इसके बिल्कुल क्लोज वाले जो कलर है यानी कि येलो कलर, ऑरेंज कलर और एक कौन सा है येलो और ऑरेंज और रेड, ये तीनों कलर एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हैं क्योंकि ये कलर नेचुरली रिलेटेड होते हैं, इसलिए इनका कॉम्बिनेशन बहुत स्मूथ, हार्मोनियस और प्लीजिंग लगता है। इस स्लाइड के एग्जाम्पल्स में भी आप देख सकते हैं कि सिमिलर शेड्स के एक बैलेंस्ड और एस्थेटिकली अपीलिंग लुक क्रिएट कर रहा है। यूआई यूएक्स डिज़ाइन में एनालॉगस कलर स्कीम का यूज़ काम, कंसिस्टेंस और विजुअली कंफर्टेबल इंटरफेसेस बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड है ट्रायजिक कलर। ये स्कीम स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट के साथ साथ विजुअली बैलेंस भी क्रिएट करती है, इसलिए डिज़ाइन वाइब्रेंट, एनर्जेटिक और आई कैचिंग लगता है। यूआई यूएक्स डिज़ाइन में ट्रायडिक कलर स्कीम तब यूज़ किया जाता है जब हमें इंटरफेस को कलरफुल और इंगेजिंग बनाना हो बिना विजुअल हार्मनी लूज़ किए। अगर कलर्स को प्रॉपरली प्रोपोर्शन में यूज़ किया जाए तो ये स्कीम मॉडर्न, क्रिएटिव और हाईली अट्रैक्टिव यूज़र एक्सपीरियंस क्रिएट करती है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं जो कि है स्क्वायर कलर, ओके। सो इस स्कीम में कलर व्हील एक चार कलर्स कलर व्हील से हम चार कलर को चूज़ करते हैं जो एक दूसरे के इक्वली डिस्टेंस पर प्लेस्ड होते हैं और मिलकर एक स्क्वायर शेप बनाते हैं। फर्स्ट इमेज में आप देख रहे होगे चार कलर हमने लिए हैं और चारों इक्वली डिस्टेंस पे प्लेस्ड है और एक स्क्वायर क्रिएट कर रहे हैं। ये स्कीम मल्टीपल कलर्स का यूज़ करती है, इसलिए डिज़ाइन वाइब्रेंट, डायनेमिक और विजुअली रिच लगता है। लेकिन इतने सारे कलर्स को बैलेंस करना भी इंपॉर्टेंट होता है ताकि डिज़ाइन क्लटर्ड ना लगे। यूआई यूएक्स डिज़ाइन में स्क्वायर कलर स्कीम क्रिएटिव प्रोजेक्ट, डैशबोर्ड्स और विजुअली इंगेजिंग इंटरफेसेस के लिए यूज़ की जाती है। यूजुअली एक कलर को डोमिनेंट रखा जाता है और बाकी कलर्स को सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे हार्मनी और बैलेंस मेंटेन रहती है। नेक्स्ट स्लाइड है मोनोक्रोमैटिक कलर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो इस मोनोक्रोमैटिक का मतलब है कि एक बेस कलर को यूज़ करना और उसी कलर के डिफरेंट टेंट्स, टोन्स, शेड्स के थ्रू पूरा कलर पैलेट क्रिएट करना। जैसे यहाँ ब्लू कलर एक अलग अलग वेरिएशंस यूज़ किए गए हैं जो डिज़ाइन को क्लीन, एलिगेंस और कंसिस्टेंट लुक देते हैं। मोनोक्रोमैटिक स्कीम विजुअली हार्मनी क्रिएट करती है और यूजर्स के लिए इंटरफेस को ईजी टू अंडरस्टैंड बनाती है। दूसरी स्लाइड में आप देख सकते हो कि ह्यू ओरिजिनल कलर होता है। जब हम उसमें वाइट ऐड करते हैं, पहले हमने एक ह्यू कलर, रेड कलर दिया, उसमें हमने वाइट ऐड किया तो एक टिंट बनता है। आप देख रहे हो साइड में पिंकिश सा एक टिंट बना। अब हम उसी ह्यू कलर में ग्रे कलर को मिक्स करेंगे तो एक टोन कलर रेडी हो जाएगा। फिर उसी ह्यू कलर में अगर हम ब्लैक को मिक्स करते हैं तो एक शेड क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से बनाए जाते हैं मोनोक्रोमैटिक कलर, ओके। सो आफ्टर ऑल ऑफ दिस इस टॉपिक की हम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें देखेंगे। तो ब्लैंक पेज पे आ जाते हैं और सबसे पहले हम एक फ्रेम क्रिएट करेंगे स्क्रीन पे, जैसे कि आप देख रहे हो। उसके बाद हम इसकी विड्थ और हाइट सेट कर देते हैं 500 एंड 500, या फिर आप 1000 एंड 1000 भी रख सकते हो। मैंने 500 एंड 500 लिया है। सो ये हमारा फ्रेम रेडी हो चुका है। इस पर अब हम कुछ चीज़ें आपको करके दिखा रहे होंगे कलर्स थियरी के बारे में। सो ये
थोड़ा सा टाइम ले रहा है। या ये हो गया हमारा क्रिएट। अभी हमने कलर नहीं दिया तो आपको ब्लैंक ब्लैंक सा लगेगा। अब हम नीचे आएंगे, फिल वाले सेक्शन में इस पर क्लिक करेंगे। अभी ये इसका कलर वाइट है, बैकग्राउंड भी वाइट है और इसका भी वाइट है, इसलिए चीज़ें समझ नहीं आ रही। अब हम इसके कलर्स को यहाँ से ईजिली चेंज कर सकते हैं जस्ट बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। मैंने इसका रेड कलर सेलेक्ट कर लिया है और फर्स्ट आप जो देख रहे होगे मल्टीपल कलर्स दिख रहे हैं, इसको भी ड्रैग करके आप कलर्स को चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। और उसके नीचे सेम जो बना हुआ है उसको हम ड्रैग करते हैं तो इसकी ओपेसिटी हाई और लो होती रहती है, हो जाती है। सो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ग्रीनिश कलर हमने लिया है। और नीचे आएंगे तो RGB हैक्स दिख रहा होगा आपको, इस पर हम अपनी वैल्यू डालकर भी डायरेक्ट कलर चेंज कर सकते हैं। इंडिविजुअली हम कलर सेलेक्ट करेंगे इस पर और ओके करेंगे तो ये ग्रेइश सा कलर बन जाएगा। तो आपके पास अगर कोई अपना खुद का कलर हो तो आप उस पर डायरेक्ट पेस्ट करके भी कलर चेंज कर सकते हो। पैलेट से भी आप चूज़ कर सकते हो। मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शंस हैं। और ओपेसिटी चेंज करनी है तो यहाँ पे आप इंडिविजुअली नंबर डाल सकते हो, 45 जो भी जैसा भी आपको चाहिए उतनी ओपेसिटी कर सकते हो एडजस्ट। बहुत ही इजी टू यूज़ टूल है ये। नेक्स्ट चीज़ हम आपको सिखाएंगे वो है RGB के थ्रू भी आप कलर को चेंज कर सकते हो। RGB वैल्यूज़ अगर आपको कलर्स की पता है या भी आप इंटरनेट से कहीं से निकाल के लाते हो तो आप यहाँ पर डायरेक्टली डालोगे तो आपका वो कलर बिल्कुल ही डिज़ायर्ड कलर यहाँ पे सेट हो जाएगा। आपको चूज़ नहीं करना पड़ेगा, आपको ड्रैग नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ कोड से आप अपने कलर फेवरेट कलर को यहाँ पे सेट कर सकते हो। इसकी ओपेसिटी कर लेते हैं थोड़ी सी कम। अभी भी हमने ग्रेइश कलर ही लिया है। अभी इसको हम चेंज करते हैं, ब्लैक कलर का कोड इस पर पेस्ट करेंगे। ये 255 एंड 255। तो ये कुछ वाइट कलर, हाँ ये वाइट कलर का कोड है, इसने हमें वाइट कलर दे दिया है वापस से। ऐसे ही ब्लैक कलर का कोड भी आप डाल सकते हो। हमने डायरेक्ट ड्रैग कर लिया। इंडिविजुअली आप डाल भी सकते हो नंबर और ड्रैग भी कर सकते हो एज़ योर चॉइस। ओके, उसके बाद इसको हम वैसे ही रहने देते हैं वाइट कलर। नेक्स्ट ऑप्शन आपको ऊपर दिख जाएगा रेडियंट कलर का, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको 2 कलर्स के ऑप्शन दिखेंगे। आप ड्यूअल कलर्स का एक ट्रांजिशन कह सकते हो, वो बना सकते हो अपनी चॉइस का। तो अभी हम आपको 2 स्क्वायर्स मिलेंगे कलर्स के, उसको आप जैसे भी चाहते हो वैसे एडजस्ट कर दो। मैंने ऐसे एडजस्ट किया है इसको थोड़ा सा बेंड करके। और अब हम इसमें कलर फिल करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वाले स्क्वायर पे आप सेलेक्ट करोगे तो आपको कलर पैलेट खुल जाएगा और आप उस पर कोई भी कलर चूज़ करते हो। मैंने थोड़ा सा रेडिश कलर लिया है ऊपर, और नीचे वाले जो एक दूसरा स्क्वायर है नीचे का उस पर सेलेक्ट करेंगे तो एक और कलर आप चूज़ कर सकते हो। ओके, सो मैंने ब्लूइश उसमें पैलेट में आके थोड़ा सा डार्क ब्लू वाला टोन चूज़ किया है। ये बहुत ही प्यारा सा आप देख सकते हो ग्रेडियंट कलर बना है। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। सो अभी मैंने ये दोनों कलर को चूज़ किया और इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज़ को बताते हैं। ये अभी आपको जो 2 एरो दिख रहे हैं, इसको आप पहले नहीं था ये फीचर, इसमें अभी रिसेंट ऐड हुआ है। आप इस पर क्लिक करके स्विच कर सकते हो कलर को। लाइक ऊपर ब्लू है नीचे रेड है तो आप इसको स्विच कर सकते हो, नीचे ब्लू आ जाएगा और ऊपर रेड चला जाएगा। ऐसे ही आप बहुत सारी इस पर जो फीचर्स हैं वो चूज़ करके आप सेलेक्ट कर सकते हो चीज़ों को। और उसके बाद हम ड्रॉप डाउन वाली बटन पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, डायमंड, लीनियर, एंगुलर। तो ज़्यादातर हम लीनियर ही यूज़ करते हैं, लीनियर पे ही रहने देते हैं। जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप चीज़ों को सेट करोगे। ओके, और यहाँ पे आप बटन स्विच करके देख सकते हो कि कैसे कलर इजीली शिफ्ट हो रहा है बिना इंडिविजुअली उसको सेलेक्ट किए। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इमेजेस का। अब इमेज पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी इमेज कहीं अपनी फाइल से अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे अपलोड फाइल पे जाओगे और अपनी एक इमेज कोई भी सेलेक्ट कर लो, रैंडम सी मैंने ये वाली सेलेक्ट कर ली। इसको हम ओपन करेंगे तो ये इजीली इस फ्रेम में फिट हो जाएगी। ओके, और फिल यहाँ पे ऑप्शंस भी होते हैं। आप फिट करना चाहते हो कि इमेज पूरी फिट दिखे, या फिल करना चाहते हो कि स्क्वायर शेप में फिल हो जाए, या फिर क्रॉप करना चाहते हो, जैसे भी आप जितनी इमेज दिखाना चाहते हो उतनी ही सिर्फ दिखेगी। एक और ऑप्शन होता है टाइल का कि आप एक इमेज को मल्टीपल उसी शेप में मल्टीपल टाइल्स दिखा सकते हो। तो बहुत सारी इसमें फीचर्स हैं। उसके बाद है हम पहले इसको फिल पे ही रहने देते हैं, पूरे शेप को वो कवर कर लेगा। जो हमने फ्रेम लिया था उसको वो इमेज पूरी उस पर कवर हो जाएगी। और यहाँ पे अभी हम इसका साइड चेंज कर सकते हैं।
ओके, लेफ़्ट राइट वुड अप एंड डाउन कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन जैसे देखो। उसके बाद मैंने इसको नॉर्मली रहने दिया है। अब इसके नीचे आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, एक्सप्लोजर, कंट्रास्ट, टिंट, हाईलाइट, सारी चीज़ें आप उस पर एडजस्ट कर सकते हो, डार्क एंड लाइट, जो भी एक इमेज को एडिट करने के लिए फ़ीचर्स होते हैं वो सारे फीचर्स में नीचे मिल जाएंगे आपको। उसके बाद अब हम एक मेन टॉपिक आपको बताने वाले हैं जो कि है कलर पैलेट का। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर बॉक्स ले लेंगे, एक फ्रेम ले लेंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे, 4 डॉट्स जो बने हैं उस पर क्लिक करेंगे, एक प्लगइन डाउनलोड करेंगे। प्लगइन पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद आप कलर कंपास पे क्लिक करना, वहाँ से इंस्टॉल कर लेना। मेरे में पहले से इंस्टॉल था, मैंने उसे डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अपने स्क्वायर जो हमने फ्रेम लिया था उसका एक कलर चेंज करेंगे। ठीक है, मैंने रेड कलर चूज़ किया। उसके बाद जो यहाँ पे कलर कंपास पे एक ऑलरेडी कलर दिया हुआ है उसको हम कैंसिल करेंगे और रेड वाले कलर का जो कोड है उसे कॉपी करके कलर कंपास के पैलेट पे पेस्ट कर देंगे। ओके, पेस्ट करने के बाद आप एक चीज़ देखोगे कि जो कलर हमने चूज़ किया है उसका फुल रेडीमेड कलर पैलेट आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें आपके टेंट, शेड्स, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, टर्सरी कलर, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ये सारी चीज़ें आपके सामने खुल जाएंगी। तो आपको अपना खुद का दिमाग नहीं लगाना पड़ता, आप इजीली इस पैलेट के थ्रू अपनी डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे अभी कुछ डिज़ाइनर्स होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या यूज़ करना चाहिए, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी ईजिली। तो आप इस पैलेट के थ्रू अपनी डिज़ाइन कंटिन्यू कर सकते हो, आपका टाइम बचता है और आपकी चीज़ें बहुत ही परफेक्ट बनती हैं। तो ये था हमारा कलर थियोरी का लेक्चर। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। And I request you guys to do the practice while watching the video because practice is the key for better learning. Thank you.